दरअसल एक बड़ी जानकारी, कनाडा के फैसले से चीन तिलमिला गया है और कनाडा की संसद में दरअसल तिब्बत को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। तिब्बत को अलग देश के तौर पर फैसला लेने का अधिकार है, ये कनाडा की ओर से कहा गया। तिब्बत को अधिकार है कि वो किसके साथ रहेगा। कनाडा की संसद में तिब्बत पर यह प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें तिब्बत को अलग देश के तौर पर फैसला देने का अधिकार करने की बात कनाडा की ओर से कही गई है। तिब्बत पर 7 दशकों से ये कहा जा रहा है चाइना पॉलिसी के तहत कनाडा के फैसले से चीन तिलमिला गया है। कनाडा की संसद में तिब्बत को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। तिब्बत को अलग देश के तौर पर फैसला लेने का अधिकार है। कनाडा ने अपना रुख साफ कर दिया है और तिब्बत को अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। तिब्बत पर 7 दशकों से चीन का अवैध कब्जा है। चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को चीन अपना मानता है, जिस पर कनाडा का प्रस्ताव आया कि तिब्बत को अधिकार है कि वो किसके साथ जाना चाहता है। मनोहर हमारे साथ है। मनोहर, ये तो ठीक वैसा ही यहाँ पर देखा जा रहा है जैसा कि पीओके में वो लोग चाहते हैं कि भारत के साथ उनका विलय हो जाए और यहाँ तिब्बत के लोग भारतीयों के साथ रहते हैं और भारत एक नया नक्शा भी बहुत जल्द जारी करने वाला है। लेकिन कनाडा के इस प्रस्ताव को देखकर जरूर चीन परेशान है। देखिए, बिल्कुल चीन परेशान है और इस रिपोर्ट से भारत को भी एक पॉजिटिव मदद मिलेगा कि कनाडा की संसद अगर इस तरह के प्रस्ताव पास करते हैं तो कहीं ना कहीं चीन जो है तो तिब्बत के साथ अक्सर जागतिक करता रहा है। याद होगा कि दिल्ली में अक्सर जो हमारे तिब्बत भाई बंधु रहते हैं, तिब्बतियन रहते हैं, वो अक्सर भारत सरकार से मदद की अपील करते रहे हैं। और याद होगा जब 1959 की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ लगातार कि दलाई लामा को जो हमने शरण दी थी, जो धर्म गुरु है, बौद्ध धर्म गुरु हैं, और उसके बाद जो है चीन पिघलाया था। लेकिन अभी तक आप देखिए चीन लगातार अपनी पॉलिसी को बढ़ाता रहा। लगातार जो है श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, लगातार जो है तो अपने स्ट्रेटजी में बदलाव करता रहा। लेकिन भारत को वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हालांकि अक्सर चीन सीमा विवाद को लेकर के हम देखते हैं कि आगे पीछे कई तरह के वीडियो आए थे, लेकिन भारत सरकार, मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया था और कई दौर की बैठक हुई थी। इसके बाद जो है सो उन्हें चीन को पीछे जाना पड़ा था। चीन जो अपने चेक पॉइंट से वो पीछे चले गए थे। लिपुलेखा दर्रे की अगर हम बात करें, उस पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिला था। इसीलिए कल एस जयशंकर ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि हम जो है इसे जल्द सुलझा लेंगे और इन चीजों को हम आगे देखते रहेंगे, हमारी नजर में है। और वो अक्सर जयशंकर जो है वो अक्सर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाने भी जाते हैं और वो टू द पॉइंट और लॉजिकल बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे 7 साल में 4 बार चीन ने इस तरह की हिमाकत की है, लेकिन भारत सरकार उस पर कड़ी नजर रखी हुई है और हम जल्द इसे सुलझा लेंगे। जी बिल्कुल, 7 दशकों से तिब्बत पर अवैध कब्जा है चीन का, जिसको लेकर अब कनाडा ने भी भारत का फेवर किया, तिब्बत का फेवर किया और ये कहा कि उनकी मर्जी है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। सोढ़ी सर, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसे प्रस्ताव पहले भी पास हुए, लेकिन 7 दशक बीत गए हैं। तिब्बत को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बनाने की कोशिश चीन की ओर से की जाती है और अब जो हिमाकत उसकी ओर से की जा रही है, अब भारत को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए और तिब्बत की पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत के लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर उनका होता है? चीन को लेकर उनके मन में किस किस तरह की परेशानियां हैं, क्योंकि अवैध कब्जा 7 दशकों से किया हुआ है। वंदना जी, जहां तक बात है तिब्बत में रहने वाले स्थानीय लोगों की, वो बिल्कुल चीन के खिलाफ है, क्योंकि वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और बिल्कुल सही है वो कि चीन ने उन पे 7 दशक पहले कब्जा किया है। तिब्बत के लोगों का प्यार और स्नेह भारत की तरफ है और ये कई बार झलक भी चुका है। और जहां तक बात है दुनिया की, देखिए कई दशकों तक दुनिया चीन के सामने बोली नहीं की, क्योंकि चीन के पास बेशुमार पैसा है और वो लोगों को खरीद लेता था, देशों की सरकारें बनाता था, गिराता था। अभी कनाडा ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा है कि जब उनके पिछले आम चुनाव हुए थे उसमें कनाडा का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस था। तो अब जैसे जैसे दुनिया को हकीकत दिख रही है कि चीन पैसे की आड़ में पैसे देता है, मदद करता है और फिर मनमानी करता है और देश में अस्थिरता और अशांति फैलाता है। अब जैसे जैसे देशों को ये चीज का पता चल रहा है, उनका आक्रोश चीन की तरफ बढ़ रहा है। जहां तक भारत की बात है वंदना जी, हमें सबसे पहली चीज करनी होगी, हमें चीन के साथ व्यापार बंद करना होगा।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा नारा दिया है, जो कई सेक्टर में सफल भी हुआ है। अब सारा जो श्रेय है वो हमारे व्यापारियों का है, बिजनेसमैन का है, जिन्हें चीन से कुछ भी नहीं लाना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बनाना चाहिए। और जब वो मेक इन इंडिया में बनाएंगे तभी हमारे नागरिक ये भारत में बनी चीजें खरीद पाएंगे। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा वंदना जी। देखिए, आज की तारीख में मार्केट में 10 में से 9 चीजें जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो मेड इन चाइना है। तो जब तक हमारे व्यापारी चीन से सामान लाना बंद नहीं करेंगे, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही चीजें बनाएंगे, तब तक हमारे लोग कैसे खरीद पाएंगे। तो अभी जो सारा दायित्व है, भारत सरकार ने अच्छा रास्ता दिखा दिया है, हमारे नागरिक तैयार हैं, सारा दायित्व हमारे व्यापारियों पे है कि उन्हें चीन से चीजें नहीं लानी चाहिए और उन्हें मेक इन इंडिया बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही और मेक इन इंडिया का बहुत ज़्यादा जो समर्थन है, जो प्रभाव है, वो देश में देखा भी जाता है। मनोहर, क्योंकि अब तिब्बत पर नया मैप भारत जारी करने वाला है, इसको लेकर पूरा प्लान भी तैयार है। ऐसे में अब भारत सरकार की ओर से कब तक ये जो नया मैप है वो जारी हो जाएगा? 30 जगहों के नाम, क्योंकि रिसर्च के बाद जारी करने की बात सामने आ रही है। भारतीय भाषा के मुताबिक वहाँ के जो पुराने नाम रहे हैं उसको आधार बनाकर नामकरण किया जाएगा। मनोहर, हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी ओर से पूरी तरह से मंजूरी दे दी है इस मामले को लेकर के, और नाम बदलो अभियान के तहत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है भारत सरकार, जब आधिकारिक तौर से इसकी पुष्टि हो जाएगी। हालांकि अब आप देखिए, जिस तरह से भारत सरकार ने इस बात को अभी औपचारिक तौर से नहीं कहा है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो रिपोर्ट न्यूज रिपोर्ट सामने आई है, उसके आधार पर ये बात कही गई है, तो इंतजार करना पड़ेगा। जी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जय सोढ़ी सर, भारत को किस तरह से अब आगे कदम बढ़ाना चाहिए तिब्बत को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, जिस तरह चीन वन चाइना पॉलिसी की बात करता है और इन क्षेत्रों पर अवैध कब्जे करने की जो लगातार खबरें सामने आती रहती हैं, उसको लेकर? वंदना जी, सबसे पहले तो हमें, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमें व्यापार चीन से बंद करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम पैसा रुपया आप चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा रहा है। दूसरी चीज, हमें अब क्लियर होना चाहिए कि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव नहीं करते, हम टू चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। हमें ताइवान को भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तीसरा और बहुत अहम जो है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 11 साल बचे हैं 2035 के लिए, जब ये आंकलन लगाया जा रहा है कि फ्रंट वॉर होगी भारत पे, तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार खरीदने चाहिए। खास करके उन हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और चीन आज की तारीख में दुनिया में नंबर 2 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और 2030 तक वो दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें काफी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि हमारे हथियारों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्योंकि आने वाले युद्ध पिछले युद्धों से बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल विपरीत होंगे, क्योंकि आने वाले युद्धों की सैनिक डॉक्ट्रिन बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल, आपने कई अच्छे सुझाव दिए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत सख्त फैसले लेने भी वाला है। बहुत